सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घली होती और शाम को आसमान सुनहरी रंगों में डूब जाता। इसी वादी के एक छोटे से गांव नूरपुर में सबा रहती थी। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां बाकी बच्चे खेलों में मसरूफ होते, सबा अक्सर आसमान को देखती रहती, जैसे सितारों से बातें कर रही हो। "अम्मी, क्या मैं भी एक दिन कुछ बड़ा कर सकती हूँ?" वो अक्सर पूछती। इसकी माँ मुस्कुराकर कहती, "अगर तुम हिम्मत न हारो तो कुछ भी मुमकिन है।" सबा के वालिद यूसुफ एक मेहनती किसान थे। दिन भर खेतों में काम करते, मगर आमदनी बहुत कम थी। एक दिन यूसुफ ने सबा को किताब के साथ देखा। "बेटी, ये सब पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं," उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। सबा ने आहिस्ता से जवाब दिया, "अबा, मैं बस सीखना चाहती हूँ।" यूसुफ खामोश हो गए। वो बेटी की आंखों में चमक देख रहे थे, मगर हालात उन्हें रोक रहे थे। चिराग के नीचे इल्म वक्त गुजरता गया। सबा ने हार नहीं मानी। वो रात को सबके सोने के बाद उठती, एक छोटा सा चिराग जलाती और पुरानी किताबों के साथ बैठ जाती। सर्दियों की रातें, ठंडी हुआ और हल्की रोशनी, मगर उसके अंदर का जज्बा हर सर्दी को हरा देता था। वो खुद से कहती, "एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं।" एक दिन गांव में एक नए उस्ताद आए, अमरान साहब। उन्होंने सबा को पढ़ते देखा और हैरान रह गए। "तुमने ये सब खुद सीखा है?" "जी," सबा ने झिझकते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "तुम बहुत आगे जा सकती हो, बस रखना नहीं।" इस दिन के बाद अमरान साहब सबा को रोज पढ़ाने लगे। एक साल ऐसा आया जब बारिश न होने के बराबर हुई। जमीन खशक होने लगी, खेत मुरझाने लगे और गांव में पानी की शदीद कमी हो गई। लोग परेशान थे। यूसुफ ने मायूसी से कहा, "अगर यही हाल रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा।" सबा का दिल डूब गया। सबा ने अपनी किताबों में एक चीज पढ़ी थी, बारिश का पानी महफूज करना। वो दौड़ती हुई अपने उस्ताद के पास गई। "सर, हम पानी बचा सकते हैं।" अमरान साहब ने हैरत से पूछा, "कैसे?" सबा ने अपने ख्यालात बताए। "छतों से पानी जमा करना, टैंक बनाना, नालियां बनाना।" उन्होंने कहा, "ये काम करेगा, मगर लोगों को समझाना आसान नहीं होगा।" सबा गांव वालों के पास गई। "हम बारिश का पानी जमा करें तो हम बच सकते हैं। लोग हंस पड़े, "एक लड़की हमें सिखाएगी? ये सब किताबी बातें हैं।" सबा का दिल टूट गया, मगर वो खामोश रही। सबा ने फैसला किया, "अगर कोई साथ नहीं देगा तो मैं अकेले शुरू करूंगी।" इसने अपने घर की छत पर एक सादा सा निजाम बनाया, पुराने ड्रम, पाइप और थोड़ी सी मेहनत। जब बारिश आई तो पानी सीधा उसके टैंक में जमा होने लगा। चंद दिन बाद जब गांव में पानी खत्म हो गया, सिर्फ सबा के घर में पानी था। लोग हैरान रह गए, "ये कैसे हुआ?" सबा ने मुस्कुराकर कहा, "यही वो तरीका है जिसे मैं बता रही थी।" अब लोग उसके पास आने लगे, "हमें भी सिखाओ।" सबा ने सबको सिखाया, बगैर गुरूर, बगैर शिकायत। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव बदल गया। हर घर में पानी जमा होने लगा। जिंदगी वापस आ गई। एक दिन शहर से एक कंपनी के लोग आए। "हम यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप सबको नौकरी मिलेगी।" लोग खुश हो गए, मगर सबा ने तहकीक की। उसने देखा कि इस फैक्ट्री से पानी आलूदा हो सकता है। सबा ने गांव वालों को समझाया, "ये वक्ती फायदा है, मगर मुस्तकिल नुकसान।" लोग नाराज हो गए, "तुम हमेशा हमारी खुशी के खिलाफ क्यों जाती हो?" सबा अकेली रह गई। सबा शहर गई, दफातर के चक्कर लगाए, लोगों से मिली, दरख्वास्तें दें। कई बार उसे नजरअंदाज किया गया, मगर उसने हार नहीं मानी। फैक्ट्री का मंसूबा रोक दिया गया। गांव बच गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने सबा को बुलाया, "हमें माफ कर दो, तुमने हमें बचाया।" सबा ने मुस्कुराकर कहा, "हम सब ने मिलकर ये किया है।" सबा एक कामयाब इंजीनियर बन गई, मगर उसने अपना गांव नहीं छोड़ा। वो वापस आई और मजीद तरक्की के मंसूबे शुरू किए। उसने स्कूल बनवाया, पानी के निज़ाम बेहतर किए और लड़कियों को तालीम दिलवानी शुरू की। एक शाम सबा पहाड़ी पर खड़ी थी, वही जगह जहां वो बचपन में ख्वाब देखा करती थी। उसकी माँ उसके पास आई। "तुमने कर दिखाया।" सबा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, "ये सब हिम्मत, सब्र और यकीन का नतीजा है। सबक जो इंसान हिम्मत, इल्म और सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए, वो न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे माशरे की तकदीर बदल सकता है।"